केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आ रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय सचिव कौसर हयात ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि भाजपा सरकार लगातार मुस्लिम विरोधी अभियान छेड़े हुए है। भाजपा सरकार के पास विकास के लिए कोई प्रोग्राम नहीं, सिर्फ मुसलमानों को दबाने और नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम बना लेती है। मुस्लिम लीग की राष्ट्रीय सचिव कौसर हयात ने कहा कि शरीयत में मदाखलत की गई। कभी सिविल कोड, 3 तलाक, धारा 370 के जरिए वक्फ बोर्ड का सरकार से कोई मतलब नहीं। मुसलमानों की जायदाद है। हमारे बुजुर्गों ने आवामी मफाद के लिए ये जायदाद दी है। बाकायदा उसकी डीड लिखी हुई है। कई सौ साल पुरानी होने के नाते उसमें कुछ डिस्प्यूट भी है। होना ये चाहिए कि वक्फ बोर्ड को और अख्तियार दिए जाते। अदालतों से भी यह कहा जाता कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिस्प्यूट का जल्द निस्तारण किया जाए। आप वक्फ बोर्ड को ही खत्म करना चाहते हैं। देखिए, मैं तो इसको इस तरह सोचता हूँ कि भाजपा सरकार लगातार मुस्लिम विरोधी अभियान छेड़े हुए है। जब से भाजपा की हुकूमत आई है उसके पास देश के विकास के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। केवल और केवल वो मुसलमानों के विरोध और मुसलमानों को दबाने के लिए और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम बना रहे हैं। शरीयत में मुदाखलत की गई, कभी 3 तलाक का मसला आया, कभी एक सिविल कोड की बात की गई, जिसका देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। धारा 370 भी इसकी एक वो था कि उसको एक तरह से आपने क्या नाम सिर्फ मुसलमान होने की वजह से, वरना धारा 371 दूसरी जगह भी है जो क्या नाम आपके पूर्व उत्तर के जो जिले क्या नाम सूबे हैं उसके अंदर वो चीज़ है, वही चीज़ सेम जो क्या नाम आपके कश्मीर के लिए है, लेकिन वहाँ आप नहीं छेड़ रहे हैं। आप कश्मीर को छेड़ रहे हैं, इसलिए छेड़ रहे हैं कि साहब वो ठीक इसी तरह वक्फ बोर्ड से सरकार का कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों की जायदाद है। हमारे बुजुर्गों ने वो एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अवामी मफाद के लिए उसको दिया है, वक्फ किया है कि भाई किसी हमारे बड़े बुजुर्गों ने, बहुत से ने, किसी ने बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें वो अवामी मफाद के लिए दी। उसकी बाकायदा डीड लिखी जाती है, डीड लिखी गई है, डीड लिखी हुई होती है। अब चूँकि एक लंबा अरसा हो गया, कोई 100 साल की, कोई 150 साल की, कोई 2, उसमें बहुत से डिस्प्यूट भी हैं। तो होना तो ये चाहिए कि वो डिस्प्यूट हल कराने के लिए वक्फ बोर्ड को ज़्यादा अख्तियार दिए जाते और वक्फ बोर्ड को अख्तियार के अलावा अदालतों को भी ये कहा जाता कि जल्द से जल्द उन डिस्प्यूट को हल किया जाए। आप किसी चीज़ को डिस्प्यूटेड मानकर आप वक्फ बोर्ड को ही ख़त्म करना चाहते हैं। आपकी क्या नाम एक तरह से नज़र जो है, बुरी नज़र है, जो क्योंकि लाखों की, करोड़ों की जायदाद है पूरे देश के अंदर, जिसको खुर्द-बुर्द किया गया है। पहले कांग्रेस की सरकार में खुर्द-बुर्द किया गया। कांग्रेस की सरकार में भी बहुत ज़्यादा जितनी जायदाद थी उसको खुर्द-बुर्द करके बहुत बुरा हाल किया गया। अब उससे ज़्यादा बुरा हाल भाजपा कर रही है, और भाजपा की, मैं ये समझता हूँ कि भाजपा की नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो वफ़ की जायदाद को एक तरह से अपने कब्ज़े में लेना चाहती है, सरकार के कब्ज़े में लेना चाहती है, जो कतई तौर पर गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये मुसलमानों पर एक खुला हमला है, मुसलमानों पर एक खुला हमला है। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, मदरसों की कड़ी और मस्जिदों की कड़ी, और अब ये समझे ने सब शुरू कर दिया। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त बेचैनी पैदा कर रही है पूरे देश में। और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, जो इंसाफ पसंद हिंदू हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेचैन है कि जिस तरह का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया है, ये देश के विकास के लिए या देश की क्या नाम एकता अखंडता के लिए बहुत ख़तरा पैदा हो गया है इसमें। और ये इस तरह से ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। बहुत जल्दी अनारकी फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी देश में, और बहुत बुरा हाल हो सकते हैं। इसलिए मेरी यही एक वो कहना है कि सरकार ऐसे गलत इक़दाम से बाज आए और वो काम करे कि जिससे देश का भला हो, मुसलमानों का भला हो, हिंदुओं का भला हो। आप मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की क्यों सोच रहे हैं? किस लिए सोच रहे हैं? सबके भले की बात करो, मुसलमानों के भले की बात करो। ये वक्फ जायदाद किसी हमने दूसरे की तो दबाई नहीं, हमारे ही बुजुर्गों की जायदाद है जो उन्होंने वक्फ कर दी है। तो आप उस पर क्यों नज़र रखे हुए हो? अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है तो उन डिस्प्यूट को हल किया जाए, लेकिन उसको मज़ीद उलझाना और उसको अपने कब्ज़े में करने की नियत करना कतई तौर पर गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ।